स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग कौन कौन सा प्रॉब्लम आप लोग को दिए थे? एक्सरसाइज, अच्छा है, तो एक्सरसाइज 5 तक तो क्या हम लोग बना लिए थे या 5 सॉल्व करना है? तो एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। Pressure of H2 and pressure of H2 are equilibrium pressure of H2 and H2O respectively. For this reaction, which of the following relation is true at constant temperature? Okay. क्या Kp के लिए हम लोग A लिख सकते हैं? बट एक्चुअल में देखिए, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में बच्चे का प्रॉब्लम नहीं रहता है। प्रॉब्लम जैसे मैं भी कहीं से उठाया होगा, तो प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के टाइम पे बोलना चाहिए था कि वी आर स्टार्टिंग विथ कार्बन एंड वाटर ओनली। ओके, तब बच्चा थोड़ा प्रोसीड कर पाएगा, है ना? अदरवाइज पहले से कैसे पता रहेगा? लेकिन अगर सिर्फ हम लोग ये सोच कर स्टार्ट करते हैं कि मेरे पास इनिशियली सिर्फ, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन अगर नहीं मेंशन किया हो तो कोई उपाय नहीं है। मेरे पास सिर्फ इनिशियली कार्बन और वाटर था, तो यहाँ पे T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे यहाँ से अगर x जाएगा तो यहाँ से भी x जाएगा, अब बनेगा x और x बनेगा, राइट? इसका मतलब है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस दोनों का नंबर ऑफ मोल सेम रहेगा, और कंटेनर भी तो सेम है और टेम्परेचर भी सेम है, तो क्या दोनों का प्रेशर सेम रहेगा? तो Kp लिखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? सारे स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं, सुन पा रहे हैं मुझे? क्लास 12 के स्टूडेंट, दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम, और छोड़ दिए तो अब आपसे वीडियो भी फॉलो नहीं होगा, ये भी मान लीजिए। इसलिए अगर जितना भी कष्ट थोड़ा लगता है फिर भी कर लीजिए। क्या हम लोग Kp इक्वल टू प्रेशर ऑफ H2 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का प्रेशर सेम है? सिंस प्रेशर ऑफ, बहुत आसान क्वेश्चन था वेदांत में, कभी कभी आसान क्वेश्चन ही नहीं छूट जाता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड था नहीं वहाँ पे, राइट? इसलिए उसी के टर्म में हम लोग को काम करना था। तो प्रेशर ऑफ H2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? रूट ओवर Kp और रूट ओवर प्रेशर ऑफ H2। अब भाई ये तो एट ए गिवन टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो क्या बोल सकते हैं प्रेशर ऑफ H2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर प्रेशर ऑफ H2। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मुझे तो ए लग रहा है, राइट? देखो टफ नहीं था, लेकिन एक्चुअल में कभी कभी क्या होता है ना कि कहाँ से आ गया, स्ट्राइक नहीं कर रहा, सीओ कहाँ गया, राइट? उसके वजह से टफ हो गया था। दोनों का मोल देखिए तो डिफरेंट है या सेम है? तो सेम है तो पी भी इक्वल टू एनआर लगाइएगा, तो दोनों का वॉल्यूम और टेम्परेचर भी तो सेम है, तो पी के लिए लिखेंगे ना एक्स आर टी बाई भी। अब एक्स तो दोनों का सेम ही है, नंबर ऑफ मोल्स, राइट? तो दोनों का पार्शियल प्रेशर डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा?
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 6, सॉलिड NH4HS डिसोसिएट इनटू NH3 गैस प्लस H2S gas. The equilibrium pressure is P. Yes. ऐड नहीं किए, इक्वल किए हैं। ऐड कहाँ किए हैं? तो भाई ये 2 इंटू 2 का 2 का स्क्वायर कर सकते हैं ना। तो वही तो किए, प्रेशर ऑफ CO की वजह से, प्रेशर तो प्रेशर है, अब उसमें आप डिफरेंस, तो क्या हम लोग या मानते हैं इसका प्रेशर 2 atm, इसका भी 2 atm, तो 2 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना यहाँ पे। तो वही किया हूँ, राइट। तो प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इक्वल टू प्रेशर, चूँकि नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपने H2 के बाद CO क्यों नहीं लिखा, प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर करते। तो ऑप्शन में जो रहेगा उसी के अकॉर्डिंग मुझे ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है, राइट। अगर CO रहता था, CO के टर्म में हाइड्रोजन के प्रेशर को CO के टर्म में कन्वर्ट करते, इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। चलिए 0 T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे अगर यहाँ से x जाता है तो ये दोनों x बनेगा। और इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना है? P। इक्विलिब्रियम प्रेशर है P, करेक्ट। यहाँ तक बोलिए भाई, समझ में आ गया यहाँ तक? तो क्या 2x इक्विलिब्रियम प्रेशर P है, तो यहाँ से नीलांजन पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 निकाल सकते हैं। कैसे? x y कितना लिखे हैं? डाल्टन्स लॉ लगाइए, a प्लस एक्स लिखे हैं या 2x लिखे हैं? यस, ये सॉलिड है, सिर्फ गैस का लेते हैं, राइट। टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसका मतलब P/2, करेक्ट। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S अगेन x/2x। यस, देखिए वो तो मुझे यहाँ से जब नंबर ऑफ मोल सेम हो गया तो प्रेशर भी तो सेम रहेगा, सेम कंटेनर में है। अब यहाँ देखिए पहला इंफॉर्मेशन नहीं लगता है, तो Kp इक्वल टू प्रेशर ऑफ NH3 इंटू प्रेशर ऑफ H2, मतलब P/2 इंटू P/2, मतलब P²/4। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन से स्टूडेंट Kp निकालने के लिए दिया हुआ है, वजह क्योंकि सेकेंड जो इसका पार्ट है उसमें मुझे Kp चाहिए होगा, राइट। क्लास 12th का स्टूडेंट का किसी का 9 बजे के बाद तो कहीं पे कोई ट्यूशन नहीं रहता है रात में? अगर कुछ ऐसा प्लानिंग करें कि नवंबर लास्ट होते होते पूरा रिएक्शन ऑर्गेनिक का कवर कर दें, बाद में तो उसका प्रॉब्लम डिस्कशन जब एक बार कवर हो जाएगा तो प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास असाइनमेंट करते हुए एक अलग DK अपार्ट फ्रॉम DK सीन, मतलब वही मैं कल से सोच रहा हूँ। लेकिन उसमें ये नहीं करूँगा कि आप लोग को पजल नहीं कि हाँ, बट एक बेटर प्लानिंग वे में तो उससे 2 फ़ायदा हो जाएगा। जैसे अभी रेजिडेंस वगैरह में तो ऐसे ही कर रहे हैं ना कि एक बार पहले से पढ़ा दिए, बाद में आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, फिर डिस्कशन भी कर दे रहे हैं, राइट। डिस्कशन तो हो ही रहा है, कोई भी पार्ट डिस्कशन का, इवन कि HC वर्मा कोई टॉपिक 2 महीना पहले भी पढ़ाए हैं, बट उसका डिस्कशन तो लेता हूँ, इतना तो डैम श्योर है। और ऑर्गेनिक में क्वेश्चन का या थ्योरी पढ़ाते हुए भी क्या सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हैं या एग्जाम्पल भी बहुत सारा लेते रहते हैं? इतना सारा एग्जाम्पल लेते हैं, सारा क्वेश्चन बैंक का ही एग्जाम्पल रहता है। तो ज़्यादा नहीं, अगर 1 आवर भी ऑर्गेनिक पढ़ाया जाए
तो इस तरीके से कवर हो जाएगा। अब उसमें मेरे पास, अच्छा थोड़ा सा संडे को याद दिलाइएगा, या मैं आज के क्लास में इन लोग से पूछूंगा न्यू बैच के बच्चे से। ये क्या अभी तो आप लोग को समर वेकेशन चल रहा है गुरुकुल ग्रामर का स्टूडेंट, तो 1 या 2 दिन सुबह में कंप्लीट 3 आवर या 4 आवर तो दे सकते हैं। सोच रहे थे रिएक्शन वाला पार्ट स्टार्ट करने के लिए, एक बार मोमेंटम मिल जाता ना तो थोड़ा सा अच्छा रहता, लेकिन उसमें सारे बच्चों से मुझे पूछना पड़ेगा। लेकिन ऑर्गेनिक में जहाँ तक रिएक्शन वाला पार्ट है उसको बिल्कुल भी ऐसा और टाइम पे नहीं लूँगा। मैं नहीं चाहता हूँ किसी भी एक भी स्टूडेंट का क्लास छूटे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू का रिएक्शन में कहीं छूट जाएगा तो बहुत लॉस हो जाएगा। इट इज़ काइंड ऑफ रेजोनेंस, पहले मोमेंटम मिलता है वहाँ से ऑर्गेनिक सीखने का। एनीवे, अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है, इफ़ नाउ अमोनिया इज पम्प्ड इनटू द सिस्टम सो दैट its partial pressure of ammonia becomes P, what will be the partial pressure of H2S? इसका मतलब कहने का सेंस है कि आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया कि आप बाहर से अमोनिया को डाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब ऑलरेडी आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पे थे, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे थे तो आपके पास अमोनिया का प्रेशर P/2 था, राइट। लेकिन जैसे ही बाहर, और आपका Kp क्या लिखे हैं, Kp ही लिखे हैं ना, तो जैसे ही आप अमोनिया बाहर से डालना स्टार्ट करेंगे तो नहीं लगता Kp बन जाएगा Qp, और जो Qp रहेगा वो ग्रेटर देन Kp हो जाएगा। तो रिएक्शन क्या फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड में आना स्टार्ट हो जाएगा, बैकवर्ड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि आफ्टर पंपिंग द अमोनिया इनटू द सिस्टम व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया। तो सर पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया बिकम्स व्हाट, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, मेरा अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है, बट पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया बिकम्स P, करेक्ट है ना। ओके, इसका मतलब है NH3 NH4HS NH3 अब प्लस H2S। पहले से मेरे पास जब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे थे तो X था, करेक्ट, और A कितना था, A-X अमोनिया, और X इक्विवेलेंट टू P ना, P/2, राइट। अब यहाँ पे भाई आपने अमोनिया बाहर से डाल दिया, कितना डाला होगा, तो लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे अमोनिया बाई डाला, इक्विलिब्रियम अब मेरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया अगेन, इसमें X प्लस बाई, बट इसमें तो नहीं डाले थे स्टूडेंट, आप H2S तो नहीं लिया था, राइट। और यहाँ पे बोल सकते हैं X पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया के लिए X प्लस बाई इक्विवेलेंट टू P, और X का वैल्यू आपको पता है, राइट। X का वैल्यू पता है तो बाई का वैल्यू यहाँ से नहीं निकल जाएगा, बाई का वैल्यू भी कितना रहेगा, P/2, इज इट राइट। उस मोमेंट में अब मान लेते हैं कि T अगेन एक नया इक्विलिब्रियम, ये मेरा न्यू इक्विलिब्रियम है, तो न्यू इक्विलिब्रियम में यहाँ से B, तो यहाँ से भी क्या रहेगा B, करेक्ट, और इस तरफ कितना बन जाएगा A-X प्लस B। A कितना बनता है उसमें तो मेरा कोई इंटरेस्ट है नहीं क्योंकि सॉलिड फॉर्म है, राइट। इसका मतलब B का वैल्यू निकल जाए तो हम लोग का काम बन जाएगा। X का वैल्यू पता ही है, राइट। तो अगेन Kp इक्वल टू, यहाँ देखिएगा एवरीवन, Kp इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पार्शियल पर, ओहो
ये तो इतना करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं था। यस यस, ये सब दिखा, चलिए कोई बात नहीं है, बट ये तो केपी लिखते ही यहाँ से आंसर आ गया। केपी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, राइट। और पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया दिया हुआ ही था, ये तो बेकार में इतना मैंने कर दिया। तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S के लिए कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S के लिए केपी बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3। तो ये हो गया P² बाई, नहीं लेकिन इसमें एक चीज़ था, क्वेश्चन पढ़ने में मुझसे थोड़ा मिस्टेक हो गया। इफ़ नाउ अमोनिया इज पम्प्ड इन द सिस्टम सो दैट इट्स पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया बिकम्स P, तो ये जो बिकम्स P है वो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट का पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया है। मैंने उसको T इक्वल टू 0 को सोच लिया था, राइट। बट यहाँ पे जो लैंग्वेज है कि जब हम लोग पंप कर रहे हैं, पंप करने के बाद अमोनिया का पार्शियल प्रेशर अब P के बराबर हो गया, तो वो एक्चुअली नया इक्विलिब्रियम पे पहुँचने के बाद P होगा, राइट। ये मेरा मिस्टेक था क्वेश्चन का सोचने का, समझ गए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S रहेगा P/4। आंसर क्या है? कल ऐसे ही मैं रात में HC वर्मा का एक इंटरव्यू देख रहा था, बड़ा एक बात बड़ा सही लगा, हालांकि उनका हर बात उतने बड़ा ऑथर हैं, तो कि जो जेई का प्रिपरेशन करते रहता है बच्चा, तो होता है नहीं होता है मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि 2 साल जो ऑनेस्टली जो तैयारी करता है, इवन नहीं भी होता है तो उसका स्किल बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। नहीं, 2 साल सुबह से शाम तक जो जिसने मेहनत किया, तो भाई हम लोग सोचते हैं कि अच्छा एज ए टीचर, बहुत सारे कुछ टीचर सोचते हैं कि चलो बच्चे को थोड़ा कम ही प्रॉब्लम बनाएंगे, मेहनत कम करना पड़ेगा। भाई आप जितना प्रॉब्लम आप देख रहे हो तो आपका लेवल ऊपर जा रहा है, राइट, आप डेवलप हो रहे हो, तो वो बहुत बड़ा बात है। समटाइम्स हम लोग बोलते हैं नहीं होगा तो क्या होगा, भाई नहीं होगा तो मैं भी ये बात बोलता हूँ, नॉलेज तो बढ़ेगा, और नॉलेज अगर उस लेवल का हो गया तो नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है 6, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो AI JEE मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड डिसोसिएट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन इफ सॉलिड NH4HS इज प्लेस्ड इन एन इवैक्यूएटेड फ्लास्क, मतलब पहले से उसमें वैक्यूम था, राइट, एट ए सर्टेन टेम्परेचर, इट विल डिसोसिएट until the total pressure is 500 torr. Calculate the value of equilibrium constant. पहला क्वेश्चन हो गया। Additional ammonia is introduced into the equilibrium mixture without changing its temperature until the partial pressure of ammonia is 700 torr. What the, ये तो क्वेश्चन नंबर 6 ही है, राइट। ये तो आप लोग से बन जाएगा, क्या इसको छोड़ा जाए? ओके, बना लीजिएगा, अच्छा बन गया है। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम, दिस वन, द प्योर सब्सटेंस इज केप्ट इन ए वेसल एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज P, ओके, then CO2 is added into the system at constant volume and temperature, okay, till the partial pressure of CO2 in the system at equilibrium. Calculate the ratio of final equilibrium pressure to P. ओके, इसको एक बार देख लेते हैं, हालांकि ये भी क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही है, NH2CO
NH4 सॉलिड, CO2 गैस, प्लस 2 NH3 गैस। तो T इक्वल टू 0 पे यहाँ पे ये 0 0, यहाँ से A में से x जाएगा तो AX बनेगा, बट ये तो 2x बनेगा, करेक्ट। तो हो जाएगा 3x इक्विवेलेंट टू, तो क्या हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 निकाल सकते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के लिए x/3x इंटू P, मतलब P/3, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 कितना रहेगा एवरीवन? 2P/3 कर दीजिए, राइट, डायरेक्ट लिख दें। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन से तो KP निकल जाएगा, कितना इन टर्म्स ऑफ P बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर, P/3 इंटू 2P/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 4PQ/27, राइट। चलिए नेक्स्ट, अब Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर। अब नया एट न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। तो एट न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 के लिए क्या लिखेंगे? Kp बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का रूट ओवर, अब पार्शियल प्रेशर ऑफ Kp कितना है? 4PQ/27, और CO2 का कितना P हो गया है ना, P और P आपस में कैंसिल, तो 2P बाई हाउ मच? 3√3। और तब क्या पूछा गया है? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फाइनल इक्विलिब्रियम प्रेशर टू P। इसका मतलब है कि हम लोग को निकालना है टोटल प्रेशर बाई P का रेशियो। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? टोटल प्रेशर हो जाएगा प्रेशर ऑफ CO2 और प्लस प्रेशर ऑफ NH3, करेक्ट, और डिवाइड बाई P नया इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। अब प्रेशर ऑफ CO2 तो पहले ही बोला गया था ना P, और फिर प्रेशर ऑफ NH3 क्या निकाले हैं? 2P/3√3 और डिवाइडेड बाई P और P कैंसिल एवरीवन, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1 + 2/3√3 = 1। इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, देख। हाँ, तो यही तो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 IIT 1999 में आया हुआ है, लेकिन आसान क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 10 IIT 2000 में आया हुआ है। अच्छा, देख लेते हैं। मतलब एक क्वेश्चन तो यहाँ के बाद हो जाएगा ना? ओके। हाँ, PT/P, तो ए है प्रेशर ऑफ CO2 प्लस प्रेशर ऑफ NH3। टोटल प्रेशर में तो प्रेशर ऑफ CO2 प्लस प्रेशर ऑफ NH3 और डिवाइड बाई P।
ओके एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 3.06 ग्राम ऑफ NH4HS इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए 2 लीटर evacuated flask at 27 degrees C. 30% of the solid decompose. NH4HS NH3 plus H2S. इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है? मोल निकाल पाएंगे? 3.06 और NH4HS का 51 है ना। तो इस ए वैल्यू तो हम लोग को पता है, कैलकुलेशन बाद में आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो A00 इसमें से कितना परसेंट चला जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे? A माइनस 0.3 A, अब बनेगा कितना? 0.3 A 0.3 A। कैलकुलेट KC और KP फॉर द रिएक्शन एट 27 डिग्रीज। तो एक काम करते हैं, KC के लिए क्या लिखिएगा? 0.3 A डिवाइडेड बाई कितना लीटर? ये तो A का वैल्यू पता है, A यहाँ पे ये है, राइट। तो डायरेक्टली KC के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 0.3 है। कितना लीटर का फ्लास्क है? 2 लीटर ना। 0.3 A डिवाइड बाई 2। कैलकुलेशन हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर पक्का आ जाएगा, ठीक है। ओके, और जब KC निकल गया तो KP निकल जाएगा। KC RT के पावर 2 ना, डेल्टा NG, और KC का वैल्यू पता ही है। यहाँ पे R का वैल्यू 0.0821 लीजिएगा तो आंसर तो लीटर में आएगा, ATM में आ जाएगा। तो आंसर मैं बोल देता हूँ, आंसर पहला का आंसर है 8.1 इंटू 10⁻⁵ और दूसरा का आंसर है 0.049। क्वेश्चन नंबर 9 तो बन जाना चाहिए था, कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था? तो एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, शायद आ जाए। चलिए, ए वाला पार्ट में आप लोग पे छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। चलिए 10 ए वेसल एट 1000 Kelvin contains CO2 with a pressure of 0.5 atm. Okay, some of the carbon dioxide is converted into CO on addition of graphite. मतलब पहले से आपके पास सिर्फ CO2 है और बाद में उसमें आपने ग्रेफाइट ऐड कर दिया। Calculate the value of Kp if total pressure at equilibrium is okay. यहाँ देखिएगा, तो T = 0 पे A मेरे पास A है, A B है। अब इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जाएगा तो यहाँ से अगर x जाएगा तो यहाँ से भी x जाएगा, बनेगा कितना? 2x। करेक्ट है ना एवरीवन? और भाई A = 0.5 लिख सकते हैं। T = 0 पे प्रेशर के लिए सिर्फ कौन रिस्पॉन्सिबल था? CO2। T = 0 पे गैस के नाम पे आपके कंटेनर में जो क्लोज कंटेनर है उसमें सिर्फ CO2 था, राइट।
ओके, नाउ एट टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे टोटल गैस के नाम पे कौन सा है? ये तो गैस है नहीं ना, ये तो सॉलिड है। तो a माइनस एक्स अब प्लस 2x इक्वालेंट टू क्या 0.8 ATM लिख सकते हैं? तो a प्लस एक्स इक्वालेंट टू 0.8, देन x इक्वालेंट टू 0.8 माइनस a कितना हो जाएगा? 0.3 ATM। समझ गए? ओके, तो अब Kp निकालना है। Kp के लिए क्या लिखेंगे? प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ CO2। तो प्रेशर ऑफ CO कितना? प्रेशर ऑफ CO 2x ना, x का वैल्यू 0.3 है, तो 2x कितना होगा? 0.6 का स्क्वायर और डिवाइड बाई व्हाट द प्रेशर ऑफ CO2। तो प्रेशर ऑफ CO2 कितना रहेगा? a माइनस एक्स मतलब 0.2, तो ये हो जाएगा 0.36 और डिवाइड बाई 0.2, हाउ मच? 3.6 बाई 2, 1.8, राइट? ATM, यही तो आंसर है। हो गया ना एवरीवन? नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब एक्सरसाइज 6। एक्सरसाइज 6 में कुछ क्वेश्चन बनाए हैं क्या? 1 बना लिया है। क्लास 12th का स्टूडेंट कैसे अरेंज किया जाए कि टेस्ट बिल्कुल फेयर हो, इस बात का मुझे ज़्यादा टेंशन है। टेस्ट के लिए क्या किया जाए कि बिल्कुल टेस्ट फेयर हो? एक तो तरीका ऐप है, बट उसमें ठीक है आप लोग ऑनेस्ट हैं, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन परीक्षा फिर भी एक डिसिप्लिन में होना चाहिए। दूसरा, पेरेंट्स को बोल नहीं सकते हैं, मतलब पेरेंट्स का भी तो ऑफिस रहता है, ये रहता है, राइट? बहुत दुनिया भर का काम है घर चलाने के लिए, उसे भी अगर करंट केयर करेंगे तो फाइन। चलिए आप लोग पे भरोसा करके स्टार्ट किया जाएगा। और लेकिन अगर अनलॉक हुआ तो टेस्ट को क्लास दोनों से रहेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, बट अगर अनलॉक हुआ तो फिर टेस्ट मोटा मोटी कंपलसरी कर दूंगा सेंटर पे, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। Enough solid NH4HS and LiCl.3NH3 are heated in a closed vessel at 100 degrees C and the following equilibria are established. Okay. LiCl.3NH3
If Kp were the first equilibrium at 100 degrees is 9 atm square, okay, and the total pressure of the system at equilibrium is 12 atm. Then find the Kp for the, okay everyone, देखिए इन्हें तक दिस द केस ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। इसका अगर Kp लिखेंगे तो आपको यही लिखना पड़ेगा प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर, और इसका Kp पता है राइट, तो यहाँ से प्रेशर ऑफ NH3 निकल जाएगा रूट ओवर Kp, और फर्स्ट का Kp कितना था 9 ना, तो 9 atm का स्क्वायर मतलब 3 atm। और उसका सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला गया कि एट इक्विलिब्रियम पॉइंट टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर इस जो कंटेनर में रखा हुआ है जितना भी वहाँ पर गैसियस सब्सटेंस है सबका मिलाकर प्रेशर है 12 atm राइट। इसका मतलब है टोटल प्रेशर के लिए हुआ रिस्पॉन्सिबल, तो क्या बोलिएगा यहाँ का NH3 यहाँ का H2S यहाँ का NH3 यहाँ का NH3 यहाँ का अलग NH3 सेम ही है, यस। तो प्रेशर ऑफ NH3 प्लस प्रेशर ऑफ H2S, आई 12 है ना, तो ये हो गया 3 प्लस प्रेशर ऑफ H2S, तो प्रेशर ऑफ H2S कितना 9 atm। तो अब क्या इसका Kp निकल जाएगा सर, इसका Kp के लिए प्रेशर ऑफ NH3 कीजिए और प्रेशर ऑफ H2S कर दीजिए। प्रेशर ऑफ NH3 कितना 3 atm और प्रेशर ऑफ H2S कितना 9 atm, कितना हो जाएगा 27 atm का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो आंसर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ तक आइए फास्ट, समझ में आ गया एवरीवन? ओके, तो लिख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर पैराग्राफ का 3 to 5 बनाते हैं, 3, 4, 5। और 3, 4 तो बन जाएगा, लेकिन 5 के जैसा ही दोबारा क्वेश्चन कॉमन आयन इफेक्ट आयनिक इक्विलिब्रियम में आएगा, ठीक है। यहाँ इसको हटाएं, सॉलिड स्टेट का आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिएगा स्टूडेंट, 7 डेज में वहाँ से गायब हो जाता है, ठीक है ना। और प्रिंट आउट भी कर लीजिएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम का भेज दिया था, सिर्फ क्लास असाइनमेंट भेजा था या होम असाइनमेंट भेज दिया था? ठीक है, चलिए पैराग्राफ 3 to 5। एक सॉलिड कन्वर्टेड इनटू ए गैस प्लस H2S गैस, करेक्ट ना। तो भाई यहाँ पे बोला गया है एट 20 डिग्री प्रेशर ओवर द एक्सेस सॉलिड 50 atm एंड ओवर द एक्सेस कितना 68 है। तो पहले इसके लिए इंडिविजुअल काम कर लेते हैं। t = 0 पे जो भी रहा होगा 0, 0, और t = t इक्विलिब्रियम पे यहाँ से अगर x जाएगा तो ये x बनेगा राइट। मतलब इनिशियल जो स्टेटमेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इनिशियल स्टेटमेंट में बोला गया है कि पहले ए सॉलिड x अकेले हेलोन है, इसके साथ बाई मिक्स नहीं है, करेक्ट, जो मुझे समझ में आ रहा है। तो उस केस में प्रेशर ऑफ ए कितना रहेगा, तो सर x/2x इंटू कितना 50, मतलब 25 atm टॉर है ना, 25 टॉर। एंड प्रेशर ऑफ H2S ये कितना रहेगा 25 टॉर, करेक्ट। तो Kp ऑफ x कितना हो जाएगा सर, प्रेशर ऑफ A इंटू प्रेशर ऑफ H2S कितना लिखे हैं 625। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर तो 625 टॉर का स्क्वायर, ये समझ में आ गया एवरीवन। क्वेश्चन नंबर, हाँ क्या
पढ़िए 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 तब तो हम बताएंगे। एट 20 डिग्री at pressure over axis solid x is 50 torr and that over axis solid y, मतलब solid x और solid y कहीं अलग अलग रखा हुआ है, एक्सेस रखा हुआ है। एक्सेस रखने का मतलब ये है कि समटाइम्स ऐसा हो सकता है ना कि बहुत कम लिए, करेक्ट। इसको ऐसे समझिए, नीलांजन कपूर जानते हैं ना, कपूर, यस, कपूर नेपथलीन होता है जो पूजा, जब पूजा वगैरह में यूज करते हैं कपूर जलाने के लिए। ओके, तो एक अरे जो भी है, जो वाइट कलर का रहता है छोटा छोटा, एनीवे, तो एक्चुअल में कपूर का यहाँ पे बिल्कुल क्लोज्ड कंटेनर है। कपूर का बहुत छोटा सा टुकड़ा लीजिएगा तो हो सकता है कि सबका सब वो क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे एक्सेस ले लीजिएगा कपूर, कम्फूर इंग्लिश में बोलते हैं, कम्फोर। तो एक्चुअल में अगर एक्सेस ले लीजिएगा तो कुछ तो सब्लिमेट करेगा, डायरेक्ट सब्लिमेशन का प्रोसेस, बट 100% नहीं करेगा। तो कुछ उसका वेपर रहेगा और कुछ बचा रहेगा, तब जाके इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। ओके, बहुत छोटा ले दीजिएगा तो सबका सब हो सकता है वेपर में चला जाता, इसलिए एक्सेस बोला गया है। एक्सेस बोलने का सेंस है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए, किसके बीच में, गैस और सॉलिड के बीच में, इज इट राइट, इसलिए एक्सेस बोला गया है। चलिए, तो यहां से इसका इक्विलिब्रियम निकल गया। वैसे ही क्या बाई का निकाल पाएंगे, तब कितना हो जाएगा, इसमें क्या था, बी ना, जेड गैस प्लस H2S गैस, राइट। तो भाई यहाँ से मान लेते हैं इसका बी अमाउंट है, जो भी रहा होगा, t=0 पे यहाँ से x जाएगा तो यहाँ भी x बनेगा, यहाँ भी x बनेगा। तो अगेन Kp ऑफ दिस रिएक्शन इक्वल टू लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ Z और प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, दोनों का मोल सेम है तो प्रेशर भी तो सेम रहा होगा। और टोटल प्रेशर 68 ना, तो 34 इंटू 34 कर लें, और 34 इंटू 34 कितना, 1100 कितना, 1156 टॉर का स्क्वायर। तो भाई 3 और 4 में, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में दोनों का केपी निकालने के लिए बोला गया सिंपली, राइट। तो 3 और 4 सबसे बन जाता, मतलब अगर आप भी बना दिए हैं तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बना देंगे तो बढ़िया बड़ा काम होगा। ये होता ना, अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं, बन गया 3 और 4। भाई वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ये तो सब लोग बना के आता। चलिए शुभांकर, क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए आप, ये क्वेश्चन आप ही को बनाना है, सब लोग ट्राई कीजिए। भाई मुझे आंसर चाहिए एग्जैक्ट, बाकी कैसे सोचते हो थोड़ा ट्राई तो करो एक दो बार। कभी कभी देखते हो फॉर्मूला लिखने से या आगे बढ़ने से बन जाता है। क्या डिफ़िकल्टी आ रहा है, क्यों नहीं बन रहा है।
अब दोनों को मिक्सचर बना दिया, मतलब एक ही कंटेनर में रख दिया गया, राइट। क्या यहाँ तक लिख सकते हैं एवरीवन? H2S सिर्फ A देगा, सॉरी X देगा, Y देगा या दोनों देगा? कॉमन है H2S, राइट? यस। मेरा बनाने का तरीका देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है? बढ़िया से देखिएगा। और इसको मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, दोबारा आएगा आयनिक में ऐसा ही क्वेश्चन, वहाँ पे तो मैं शॉर्ट नोट्स ही इस पर बनवा देता हूँ, फार्मूला शॉर्टकट। यहाँ पे मान लेते मेरे पास B था, इक्विलिब्रियम पे B माइनस बाई, तो यहाँ भी बाई बनेगा और ये भी बाई बनेगा, राइट। अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हम लोग को निकालना क्या है, इसका मतलब H2S का सोर्स X भी था। और तो मैं यहाँ पे अब थोड़ा सा स्मार्टली क्या काम कर रहा हूँ, एक्चुअल में मैं H2S, इसका H2S को अलग दिखा रहा हूँ और इसका H2S को अलग दिखा रहा हूँ, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट Kp ऑफ X लिखेंगे तो क्या लिखिएगा, प्रेशर ऑफ A इंटू प्रेशर ऑफ H2S टोटल, इज इट राइट? लिखेंगे ना? सिर्फ यहाँ का H2S लेंगे या पूरा H2S लेंगे, दोनों जगह का मिलाकर? दोनों का। तो यस, तो क्या लिखेंगे, X इंटू एक्स प्लस बाई। ओके, वैसे ही Kp ऑफ बाई लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ Z इंटू प्रेशर ऑफ H2S टोटल, राइट, बाई। और फिर H2S के लिए क्या लिखेंगे, X प्लस बाई लिख सकते हैं। ओके, और टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? तो सर टोटल प्रेशर हो जाएगा प्रेशर ड्यू टू A प्लस प्रेशर ड्यू टू H2S और प्रेशर ड्यू टू Z, टोटल प्रेशर। तो भाई प्रेशर ड्यू टू A कितना था, X, और प्रेशर ड्यू टू H2S कितना था सर, X प्लस बाई, दोनों जगह मिलाकर, राइट। अब प्रेशर ड्यू टू Z कितना था, बाई, तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस बाई। तो सर मुझे X और बाई से मतलब नहीं है, मुझे X प्लस बाई का वैल्यू पता चल जाता है, टोटल प्रेशर पता चल जाएगा, राइट, करेक्ट ना? तो भाई इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कीजिएगा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, ये बिल्कुल परफेक्ट जेईई मेन का क्वेश्चन है। तो ऐड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, Kpx अब प्लस Kp बाई इक्वल टू, ऐड कीजिए, कॉमन लिख सकते हैं x प्लस बाई, एक्स प्लस बाई कॉमन लीजिएगा तो बचेगा भी एक्स प्लस बाई ही, राइट। क्या इसको ऐड करने में एक्स प्लस बाई कॉमन ले सकते हैं? ओके, तो एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो एक्स प्लस बाई कितना हो गया, रूट ओवर Kpx प्लस Kp बाई, इज इट राइट। 625 अब प्लस 1100 कितना था, 56। तो 600 प्लस 1156 का रूट कितना होता है जोड़ने के बाद,
1781 आएगा या 40 के आसपास आएगा? भाई 1156 प्लस 625 कितना होता है? 6 5 11, 1781 ना। 1781 का रूट निकाल के देखिए तो कितना आता है? 42.2। इसके आसपास आना चाहिए। इसका जोड़कर रूट निकालेगा तो 42.2 के आसपास, राइट। देन कैसे काम चलेगा भाई? x प्लस वाई का वैल्यू आ गया 42.2 टॉर, तो टोटल प्रेशर निकाल लेंगे। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? यही था ना टोटल प्रेशर, 2 × 42.2, हाउ मच? 84.4 टॉर। तो करेक्ट आंसर देखिए तो कौन सा होना चाहिए? बी, राइट। समझ गए एवरीवन? ओके, अब इसी क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन को आगे बढ़ाना रहता है। यहाँ देखना है, अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, आंसर तो आ गया। इसी क्वेश्चन में बोला अगर मिक्सचर रहता तब पूछते व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो भाई एक्स प्लस वाई का वैल्यू पता चल गया था, यहाँ से एक्स का वैल्यू पता नहीं चल जाएगा? कितना? x इक्वल टू के पी एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। और लास्टली सर एक काम आपने कर दिया, यहाँ देखिए ये काम कर दिया तो इसके बाद तो आपको छोड़ देना चाहिए था। 2 इक्वेशन 2 अननोन, ये तो 8th क्लास से पढ़ रहे हैं। 2 इक्वेशन और 2 अननोन आप नहीं सॉल्व कर लेंगे? ये जो मैं काम कर रहा हूँ कि ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, ये तो केमिस्ट्री यहाँ पे ख़त्म। यहाँ के बाद तो मैथमेटिक्स काम कर रहे थे, राइट। चलिए, तो यहाँ से x भी निकल जाएगा और y भी निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 5 और 6 का एक एक क्वेश्चन के थ्रू गए हैं, राइट। इसको हटाया जाए। अब लिखिए, हेडिंग बनाइएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डेंसिटी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हेडिंग बनेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डेंसिटी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डेंसिटी। उसे पहला पॉइंट लिखिए, व्हेन द गैस डिसोसिएट। अब एक मिनट स्टूडेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट डिसोसिएशन का जब हम लोग बात करते हैं तो रिएक्टेंट साइड में कोई एक कंपाउंड रहता है, राइट। डिसोसिएशन का जब बात करते हैं फॉर एग्जांपल PCl5, राइट। तो PCl5 डिसोसिएट करेगा। ऐसा तो जनरली ऐसा डिसोसिएशन जहाँ पे बोलते रहते हैं तो ऐसा वहाँ पे वो ऐसा नहीं करते हैं कि 2 कंपाउंड रिएक्टेंट साइड में वो डिसोसिएट हो रहा है। जनरली क्वेश्चन जब डिसोसिएशन का देखिएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, तो उसमें रिएक्टेंट साइड में एक रहेगा, राइट। और डिसोसिएट होकर ब्रेक होकर प्रोडक्ट साइड में एक से ज़्यादा देगा। आप लोग समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला? ओके, तो उसमें पहला पॉइंट लिखिए, व्हेन द गैस डिसोसिएट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। When the gas dissociate at constant temperature and pressure, comma, its volume increases, its volume increases due to increase in total number of moles. Its volume increases due to increase in the total number of moles. ये पहला पॉइंट है।
हर एक पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा, पहले लिख लीजिएगा। सेकेंड पॉइंट, इफ टोटल मास इज कीपिंग कांस्टेंट, if mass is keeping constant, then at constant pressure and temperature, if mass is keeping constant, mass is keeping constant से बढ़िया रहेगा ये लिखना, for a given amount of mass, for given amount of mass at constant pressure and temperature, degree of dissociation increases, density decreases, degree of dissociation increases, density decreases, increases, density decreases। एक और पॉइंट लिखिएगा। चलिए अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, बाद में इसको फार्मूला ही बना दूंगा। और ये चीज़ ऑलरेडी हम लोग मोल कॉन्सेप्ट वगैरह में देख भी चुके हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट, मोलर मास, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मोलर मास सिर्फ किसी एक कंपाउंड का हो सकता है या मिक्सचर का भी हो सकता है, मिक्सचर का भी हो सकता है। तो स्टूडेंट इट इज, यहाँ देखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है कुणाल, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या लिखते हैं, मास बाई मोलर मास, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास बाई मोलर मास, करेक्ट एवरीवन। और डेंसिटी के लिए क्या लिखते हैं, मास बाई वॉल्यूम। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर मास को कांस्टेंट कर दिया जाए, गिवन अमाउंट ऑफ मास, तो क्या बोल सकते हैं, डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो एक इक्वेशन तो ये बन जाएगा। चलिए एक इक्वेशन मेरे पास ए भी है। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास इफ मास इज कांस्टेंट। मतलब 10 ग्राम हाइड्रोजन लें या 10 ग्राम ऑक्सीजन लें तो किसका मोल ज़्यादा रहेगा, दोनों का मास सेम है, तो जिसका मोलर मास कम है उसका मोल ज़्यादा रहेगा। ये हम लोग ए तो बोल सकते हैं। नेक्स्ट भाई पी वी इक्वल टू एन आर टी से, ध्यान से देखिएगा, पी वी इक्वल टू एन आर टी से प्रेशर और टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए, तो सर प्रेशर को कांस्टेंट करने का मतलब है कि मेरा जो कंटेनर है वो रिजिड बाउंड्री का कंटेनर नहीं रहेगा, राइट। मतलब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा वैसे से ये ऊपर नीचे हो सकता है, तभी हम लोग ऐसा बात कर सकते हैं, राइट। तो प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे तो क्या बोल सकते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो यहाँ देखिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, इसको सेकेंड कर देते हैं, इसको थर्ड कर देते हैं। और कोई भी गैस अगर डिसोसिएट हो रहा है तो ड्यू टू डिसोसिएशन मिक्सचर में नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ज़्यादा होगा या कम होगा, सर ज़्यादा होगा। खुद यहाँ देख लीजिएगा, डिसोसिएट करता है PCl5 कन्वर्टेड इनटू PCl3 और प्लस Cl2, राइट। अगर इसका मेरे पास A मोल है और डिसोसिएट यहाँ से X हो गया तो इसका भी X बनेगा, इसका भी X बनेगा। तो अब आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया मोल, A प्लस X हो गया, राइट। कम हुआ या ज़्यादा बढ़ हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, राइट। एनीवे इसका मतलब है कि फर्स्ट और थर्ड को मिला दिया जाए फॉर गिवन अमाउंट ऑफ मास, मास को कांस्टेंट रखते हुए फर्स्ट और थर्ड से क्या आप बोल सकते हैं कि सर डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड
देख लीजिएगा स्टूडेंट, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, हाँ इस बात के लिए मैं एग्री कर रहा हूँ कि मास इज कीपिंग कांस्टेंट, करेक्ट ना। तो क्या फर्स्ट एंड थर्ड से बोल सकते हैं, यहां देखना है डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, इसका मतलब है सर d1 बाई d2 इक्वल टू n2 बाई n1 लिखिए, राइट। लेकिन यहाँ पे ये बोलता रहेगा मास कांस्टेंट, करेक्ट ना। और यहाँ पे ये लिख सकते हैं n2 बाई n1 के लिए क्या लिख सकते हैं, m1 बाई m2, करेक्ट। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फिफ्थ और फोर्थ को अगर मिला देते हैं तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं स्टूडेंट, d1 बाई d2 इक्वल टू n2 बाई n1 इक्वल टू m1 बाई m2। और ये जो यहाँ देखिए इसके बीच का, यहाँ देखिएगा इसके बीच का रिलेशन अगर नहीं भी बता बोलते तब भी आपको पता है, आप ये फार्मूला पहले से भी जानते हैं, Pm इक्वल टू डी आर टी, राइट। अब P और T कांस्टेंट है तो पहले से नहीं जानते थे डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, ये बात आपके लिए कोई नया था, तो सो मेनी टाइम्स देखे हैं, ये तो मोल कॉन्सेप्ट से ही देखते आ रहे हैं, वेपर डेंसिटी, राइट, या इफ्यूजन डिफ्यूजन। इसका मतलब इसमें कोई सरप्राइजिंग नहीं था, बट फिर भी हम लोग इसको लिख लिए, करेक्ट। इसके बाद का एक्सरसाइज बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। और इसको मोल कॉन्सेप्ट भी मान सकते हो और एक केमिकल इक्विवेलेंट भी मान सकते हो और गैसियस सब्सटेंस भी मान सकते हो, जो भी मानना है। हो गया ना यहाँ पे। बट यहाँ पे एक चीज़ ये है कि मास को कांस्टेंट रखेंगे, ओके। चलिए अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं। यहाँ देखिए मेन मेरा ये है, इसको बॉक्स में रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल तो कंक्लूजन नहीं ना हो सकता, एग्जाम्पल तो चेंज हो सकता है, राइट। मेन थीम तो ये है, यहाँ पे कोई एग्जाम्पल मैंने लिया, दिस इज माई थ्योरी, करेक्ट। अब आपको समझाने के लिए एक मैं एग्जाम्पल, मेरा बहुत फेवरेट एग्जाम्पल है PCl5 कन्वर्टेड इनटू PCl3 अब प्लस Cl2, राइट। ओके तो सर T को 0 पर यहाँ पे A मानते हैं तो यहाँ पे 0 0 इसी स्टार्टिंग कर रहा हूँ, और यहाँ से अगर A माइनस ए अल्फ़ा, जहाँ पे अल्फ़ा मेरा क्या है स्टूडेंट, अल्फ़ा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, करेक्ट ना, डिसोसिएशन। तो यहाँ पे कितना बनेगा, थोड़ा आप लोग बोलते रहिएगा, बोलने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता रहता है। ए अल्फ़ा एंड ए अल्फ़ा, करेक्ट। तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स मेरे हाथ में कितना था सर, ए था आपके पास, राइट। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम पॉइंट कितना था, गैसियस यहाँ, तो ए प्लस ए अल्फ़ा, राइट। तो भाई Ni बाई एन इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, तो सर A बाई ए इंटू 1 प्लस अल्फ़ा कर दीजिए, राइट। Ni बाई एन इक्विलिब्रियम, करेक्ट, 1 बाई 1 प्लस अल्फ़ा। इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज इनिशियल नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस अल्फ़ा आएगा। सर ये चांस की बात है, इस एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कोफिशिएंट 2 यहाँ पे कोफिशिएंट 1 हो जाता तो कुछ और हो जाता, राइट।
अब होता क्या कि बच्चे को समझा रहे हैं कि देखिए भाई मेन थीम ये था, ये तो जस्ट एग्जाम्पल लिए समझाने के लिए कि ऐसे बढ़ते हैं प्रॉब्लम बनाने में, ऐसे बढ़ेंगे, राइट। क्योंकि होता क्या है ना कि इनिशियल में बच्चे सोचते हैं बस किसी तरह से शॉर्टकट में आंसर निकल जाए, वो तो ऐसे लिखना ही नहीं चाहते हैं फर्स्ट टाइम। इसमें देखते हैं नहीं भी रिक्वायरमेंट है तब भी मैं लिखता हूँ, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बना रहता है, राइट। तो दिस बाय दिस, ये क्या लिखे हैं, ये टोटल मोल किसका, पूरे मिक्सचर का, करेक्ट। तो भाई यहाँ पे NI/N इक्विलिब्रियम इक्वल टू एम इक्विलिब्रियम बाई, अगर MI लिखते हैं तो एम इक्विलिब्रियम किसका, इस फार्मूला से सर एम इक्विलिब्रियम, ये टोटल मोल ले रहे हैं इक्विलिब्रियम, यस दिस इज द मोलर मास ऑफ द मिक्सचर, राइट। टोटल मोल ले रहे हैं मिक्सचर का, तो यहाँ पे जो इस फार्मूला में जो एम इक्विलिब्रियम आएगा वो किसका रहेगा, पूरे मिक्सचर का मोलर मास रहेगा, राइट। और NI किसके बदले दिए हैं, NI जिसके बदले जो लेंगे उसी के बदले तो वहाँ पे प्रेजेंट करेगा। तो NI क्या था, मोलर मास ऑफ, ये था इनिशियल, इसका नंबर ऑफ मोल्स था, तो भाई MI किसका रहेगा, इसी का मोलर मास रहेगा, राइट। तो अगर आपको यहाँ देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, अगर A बता दें, A बता दें और A बता दें, ये निकल जाएगा, ओके। और समटाइम्स अगर A बता दें और A बता दें तो क्या अल्फ़ा भी निकल जाएगा, चलिए लिख लीजिए एग्जाम्पल, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये समझ में आ गया ना कि अल्फ़ा को कैसे इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, ऐसे बढ़िएगा तभी अल्फ़ा नजर आएगा। एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 1, मीन का मतलब एवरेज। इसको हटा दूं स्टूडेंट,
ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था नहीं। ए 0 0, यहाँ पे जब अल्फ़ा नहीं पूछा गया है तो आप इसमें से एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब बोलिए एन आई बाई एन इक्विलिब्रियम इक्वल टू एम इक्विलिब्रियम बाई एम आई। एन आई कितना, एन है मतलब 4, और एन इक्विलिब्रियम कितना लिखिएगा, सबको ऐड करके 4 + x इक्वल टू एम इक्विलिब्रियम दिया हुआ ना 80, कितना दिया हुआ था 80, और इनिशियली 100, करेक्ट। क्या यहाँ से x का वैल्यू पता चल जाएगा, कितना 1, तो टोटल मोल कितना सर a + x, मतलब 4 + 1 = 5, इज इट राइट। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। ओके एवरीवन, तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर, बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें क्वेश्चन है, मज़ा आएगा आपको बनाकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 7 तक ट्राई करेंगे, एटलीस्ट ट्राई तो कर ही सकते हैं, एक दिन का टाइम देते हैं। इसका दोबारा क्लास परसों लेता हूँ, और आप बनाइएगा देन फाइन, लेकिन फिर भी मेरा ड्यूटी बनता है इसका एक एक क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद ही। इसके बाद शुरू करूँगा आप लोग का मोस्ट फेवरेट ली चैटरजी प्रिंसिपल। तो 2 से 3 क्लास होते होते केमिकल को हम देखते 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 कवर हो जाएगा नहीं, इसी फ्लो में आयनिक ख़त्म कर लेंगे, राइट। तो केमिकल ख़त्म हो गया, आयनिक ख़त्म हो गया, तो फिर 11th का फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ बचेगा टाइट्रेशन, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इज इट राइट। तो हम नवंबर तक 100% फिजिकल केमिस्ट्री कवर कर दूंगा स्टूडेंट, जनवरी का जेईई मेन के लिए आपको रेडी कर देंगे। फिजिकल केमिस्ट्री मेरे हिसाब से मतलब इनऑर्गेनिक को छोड़कर, इनऑर्गेनिक लाहे लाहे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। बट फिजिकल केमिस्ट्री 100% कवर करना है, नवंबर तक मैं टारगेट रखता हूँ अपना, मतलब नवंबर लास्ट तक, और नवंबर लास्ट तक ही टारगेट लेके चल रहा हूँ। इस बार जो सोच रहा हूँ कि ऑर्गेनिक का पूरा थ्योरी कवर कर दें। एक बार थ्योरी पूरा कवर हो जाएगा तो डिस्कशन ही तो बचेगा, डिस्कशन में कहाँ टाइम लगता है, राइट। तो उससे आपको जेईई मेन के लिए कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पहला जेईई मेन अगर अच्छा हो गया ना तो मेरा भी कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाएगा एडवांस की तैयारी कराने के लिए। भाई नेक्स्ट ईयर मुझे रिजल्ट देना है, आप लोग मेहनत कीजिए, इसलिए इतना सारा क्लास लगवा रहे हैं। बैच में बिजनेस नहीं सोच रहे हैं अभी, जहाँ जो भी मुझे जिस भी फैकल्टी से हेल्प चाहिए मैं रिक्वेस्ट करके हेल्प ले रहा हूँ। देखते हैं, इवन फैकल्टी को भी 9 बजे रात में भी क्लास ले लीजिए प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करते रहता हूँ, डाउट क्लास ले लीजिए। तो सब कुछ इतना क्लास नहीं देते तो भाई, जितना आपको क्लास मिल रहा है उतना क्लास थोड़े दिया जाता है। आप जनरल इधर उधर ट्यूशन जो होता है वो देखते नहीं हैं, इतना क्लास नहीं होता है। ये तो क्लास दे रहे हैं कि बस रिजल्ट हो जाए और बच्चे को थोड़ा मोटिवेट रहे। कोरोना का टाइम है, मैं सामने पढ़ा नहीं रहा हूँ, कैसे करें कि सब कुछ बढ़िया होते चला जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ हाँ बोलिए।